गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है इस बारे में कि कोई भी इंसान कभी भी दुख में ये कहने लग जाता है इंसान परमात्मा से कि हे परमात्मा, तूने मुझे दिया ही क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा परमात्मा को कोसने लग जाते हैं कि हे परमात्मा, दिया ही क्या है। लेकिन सही मायने में परमात्मा हमें दी हुई चीज़ों को हमसे छीन ले तो हमें पता चलता है कि उस परमात्मा ने हमें दिया क्या है। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि दिया क्या है, लेकिन दिया हुआ जब वो छीनता है ना परमात्मा, तब पता चलता है कि उसने हमें क्या दिया है। हर एक चीज़ उसने वो दी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है सुनीता की, जो गरीब परिवार में जन्मी और उसकी शादी भी आगे गरीब परिवार में हुई। उसके सपने बचपन से ही अलग थे, आगे बढ़ने के, अमीर घर में जाने के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के, बड़े घर में रहने के और डिज़ाइनर ड्रेस पहनने के, महंगे महंगे कपड़े पहनने के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन कामनाओं को ना तो वो मायके में पूरी कर सकी और ना ही ससुराल में। तो इस वजह से बड़ी परेशान रहा करती थी और दिन रात परमात्मा को बदुआ दिया करती थी कि हे परमात्मा, तूने मुझे दिया क्या है। हमेशा उसको कोसा करती थी, लेकिन कभी भी उसने परमात्मा के दिए हुए को नहीं सोचा। उसका पति इतना प्यार करता था सुनीता से कि जिसकी कोई था नहीं। अगर सुनीता कह दे कि रात को दिन, तो वो रात को दिन कह देता था। वो इतना प्यार करता था अपनी पत्नी से। और गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी हद से बाहर जाके ही वो, उसका सुनीता का पति उसके लिए हर वो चीज़ करता था जो एक पति को करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनीता को बहुत प्यार देता था, उसके माँ बाप से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन सुनीता की ख्वाहिशों ने सारे घर को तहस नहस कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनीता का दिमाग फिर चुका था और उसने किसी अमीर इंसान से शादी कर ली और अपने पुराने पति को उस चक्कर में छोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसका पति बिल्कुल अधमरी हालत में हो गया क्योंकि वो सुनीता को बहुत प्यार करता था। लेकिन सुनीता को उस वक्त कुछ ना सूझी। उसको लगा कि मैं बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, बड़े घर में रहूंगी, हर वो शौक मौज करूंगी, आराम से रहूंगी, ना मुझे नौकरानियों की तरह यहाँ काम करना पड़ेगा और ना ही ये किल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ 2 वक्त की रोटी भी आराम से नहीं मिलती। गुरु प्यारी साध संगत जी, दूसरे घर चली तो गई, दूसरे आदमी से शादी तो कर ली। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था उसको, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो उसको चमक चौंध दिख रही थी वो अंधेरी रात की तरह निकली उसके लिए। और जिसको उसने अंधियारा समझा था वो चांदनी थी उसकी ज़िंदगी की, सबसे बड़ी रोशनी थी जिसको वो खो चुकी थी। दूसरे आदमी से शादी होने के बाद उस आदमी ने अपनी पहली औरत के लिए, सुनीता के लिए पहली औरत को छोड़ा। कभी सुनीता ने ये नहीं सोचा कि अगर उसको धोखा दे रहा है तो मुझे भी दे सकता है। ये कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको लगा था सुनीता से वो प्यार करता है, वो सुंदर है और शायद उसको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हुआ उसकी इच्छाओं के विपरीत। उस आदमी ने कहीं और किसी औरत से शादी करने के लिए उसको ढूंढ रखा था, किसी तीसरी औरत से। पति का प्यार मिलना बंद हो गया। अब उसको वही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, शोहरत चुभने लगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसको किसी ने महंगी जेल में बंद कर दिया है। अब ना वो किसी से कह सकती थी कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या गलती की है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब तो घुट घुट के उसका बुरा हाल होने लग गया और बीमार रहने लग गई। और एक दिन पड़ी पड़ी सोच रही थी कि हे परमात्मा, मुझे माफ़ करना, जो तूने मुझे दिया मैंने उसकी कदर नहीं की। मैंने हमेशा तुझसे शिकायत की कि तूने मुझे क्या दिया है, लेकिन तूने मुझे अनमोल रतन दिया था, अनमोल धन दिया था, मेरे पति का प्यार, जिसको छोड़ के मैं इस बुरी दुनिया में आ गई हूँ, एक जेल में आके फंस गई हूँ जहाँ ना मुझे पति का प्यार है,
ना मुझे नींद आती है, वहाँ तो मैं 2 रोटी खा के ही सो जाती थी और इतनी गहरी नींद आती थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। आज मुझे दवाइयाँ लेके भी नींद नहीं आ रही है। ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है 5 स्टार होटल का। कहाँ वो सूखी रोटियाँ में मेरे को इतना आनंद आता था, वही स्वाद लगती थी मुझे। कम से कम मेरा पेट तो भरता था। लेकिन आज कोई भी महंगी से महंगी चीज़ मेरा पेट नहीं भर पा रही है। कोई भी महंगी से महंगी दवाई मेरा सुकून नहीं ला पा रही है, मुझे नींद नहीं दे पा रही है। ना मेरे पास पति का प्यार, ना मेरे पास भूख मिटाने के लिए कोई खाना, ऐसा कोई खाना नहीं है। ना मेरे को सुलाने के लिए ऐसा कोई बेड नहीं है जिस पे मेरे को नींद आ रही है। वहाँ सूखी घास पर लेट के मेरे को नींद आ जाती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत रोती है, परमात्मा को याद ही कर रही होती है कि उस दिन उसका पति, पहला पति जो उससे बहुत प्यार करता था, ढूंढते ढूंढते उसको उसके घर पहुंच जाता है और सारी हालत बिना कहे समझ जाता है। उसको रोते हुए देखता है तो सुनीता की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे होते हैं, कुछ कहने के लायक नहीं होती। अपने पहले पति के पैरों में गिर के रोने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी आपके प्यार को ना समझा, परमात्मा की देन को ना समझा। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि मुझे अपना लो, क्योंकि मैं इसकी भी हकदार नहीं हूँ, क्योंकि छोड़कर मैं ही आई थी। अब जो भी है फैसला मेरे को मंजूर होगा जो आप करोगे, क्योंकि मैंने भी अपने मन की करी थी। गुरु प्यारी साध संगत जी इतना कहते ही उसका पति उसको गले से लगा के फूट फूट के रोने लग जाता है और कहता है, तेरे जाने से मेरा घर बर्बाद हो गया। तू मेरा घर तुझसे ही घर था, नहीं तो वो ईंटों का घर है। मेरी ज़िंदगी जैसे थम सी गई है तेरे जाने के बाद। गलती सबसे होती है, तू वापस चल, तेरे बिना मैं शायद जी नहीं पाऊँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी दोनों प्यार से रहने लग जाते हैं और परमात्मा की दी हुई हर चीज़ को कबूल करते हैं, उसके मायने को समझ जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस साखी में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हमें परमात्मा ने दिया क्या है, लेकिन कभी आप किसी और से पूछे, किसी और की ज़िंदगी में वो चीज़ है क्या जो आपकी ज़िंदगी में है? उसका जवाब आपको ना में ही मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कभी हमें अपने माँ बाप के किए, यानी उस परमात्मा पे किए पे कभी ये शक नहीं करना चाहिए कि उसने हमारे लिए किया क्या है। उसने वो सब चीज़ दी है, हमें हवा दी है, पानी दिया है, खाना दिया है, मेहनत करने के लिए शरीर दिया है अच्छा खासा, आंखें दी है दुनिया देखने के लिए, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान सोचता मुझे दिया क्या है। उन लोगों से पूछो जो बेचारे, जिनके किसी के पास आँख नहीं होती, किसी के पास हाथ नहीं होते, या किसी के पास पति का प्यार नहीं होता, उनसे पूछो कि इनकी कितनी बुरी हालत होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें जो परमात्मा ने दिया है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। कभी हमें दूसरों के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास इतना है। मत सोचो, क्या पता उसके पास इतना हो के भी वो खुश ना हो। तो जो दिया है परमात्मा ने उसी में खुश रहना सीखें, वही हमारी सच्ची खुशी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी आज इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करें, सच्ची सेवा करें और निस्वार्थ परमार्थ करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी मेरे लिए अरदास करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हूँ, ताकि मैं आपको मीठे मीठे शब्द और सुंदर सुंदर साखियाँ सुनाती रहूँ।